डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। ये चैप्टर 13 है आपकी बुक का। तो क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो ये सभी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर हैं, ये सब क्वाड्रिलेटरल हैं। अब स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के भी टाइप्स होते हैं, जैसे स्क्वायर है। अ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज square if all four sides are equal and each angle is right angle। ये all four sides, ये all four sides are equal and each angle is right angle, then it will be square। इसके all four sides will be right angle। और जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के, वो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस में भी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, लेकिन इसमें अगर हम कहें कि सो दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, तो उसमें क्या होगा, ऑल फोर साइड्स तो इक्वल रहेगी लेकिन ईच एंगल राइट एंगल नहीं रहेगा। और इसमें डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट तो करेंगे राइट एंगल पे एक दूसरे को, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे। अगर हम कहते हैं कि सो दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस नॉट अ स्क्वायर, तो उसमें दोनों में ही स्क्वायर और रोम्बस में, क्योंकि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो दोनों के ही जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन स्क्वायर में डायगोनल इक्वल भी होते हैं, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, अगर हम कहें कि रोम्बस है बट नॉट ए स्क्वायर। फिर बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल और ईच एंगल इज राइट एंगल। इसमें भी ईच एंगल इज राइट एंगल होता है। इसमें आपका रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाता है। फिर बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में क्या है कि पैरेललोग्राम में या तो अपोजिट साइड्स पैरेलल रहें, और या वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। यानी एक ही पेयर आपका इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तब भी पैरेललोग्राम रहेगा, या अपोजिट साइड्स ये दोनों पेयर जो बनेंगे वे आपके पैरेलल होंगे तब भी पैरेललोग्राम रहेगा। फिर ट्रेपीजियम में क्या होता है, वन पेयर इज पैरेलल। उसमें क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ ट्रेपीजियम इफ वन पेयर इज पैरेलल। कोई एक पेयर पैरेलल होता है बस। ये साइड आपकी इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी अनइक्वल होती है, ये आपकी पैरेलल वन पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल क्लियर हो गया। फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, ये सभी क्वाड्रिलेटरल है। अब उसमें स्पेशल टाइप में आ गया स्क्वायर में, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल विल बी राइट एंगल, और डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो, जिसकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल तो उसमें डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। और ऑल फोर साइड्स इक्वल किसमें, एक तो स्क्वायर में है और एक रोम्बस में। स्क्वायर और रोम्बस इन दोनों में जो आपके डायगोनल होते हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। और स्क्वायर में तो डायगोनल इक्वल भी होते हैं, लेकिन रोम्बस का अगर हम कहते हैं रोम्बस है नॉट अ स्क्वायर, तो उसमें डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। रेक्टेंगल में भी डायगोनल इक्वल होते हैं, और यहाँ पे पैरेललोग्राम में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे नहीं लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 13.1 में। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमने सपोज किया ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, और इसमें हमारा कहा एक एंगल आपका जो है, इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, हमने सपोज करो एंगल ए ले लिया x डिग्री, तो इसका एडजेसेंट B भी ले सकते हो आप या D ले सकते हो। जो A का एडजेसेंट एंगल होगा वो D भी लिया जा सकता है और B भी लिया जा सकता है। अगर ये एक एंगल x है तो इसका एडजेसेंट एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2/3 ऑफ x हो जाएगा, ये वाला हो गया। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि लेट वन एंगल बी x degree, then its adjacent angle will be, its adjacent angle will be 2/3 ऑफ इट्स, यानी 2/3 x डिग्री, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, देखो ये जब पैरेललोग्राम है तो AD पैरेलल रहेगा आपका BC के, तो ये AB ट्रांसवर्सल हो जाएगी, AB ट्रांसवर्सल हो जाएगी।
और जब AD पैरेलल BC और AB इज ट्रांसवर्सल तो इसके इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर एंगल है दोनों के, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल विल बी सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे x प्लस 2/3x, तो ये हमारा 180 डिग्री। ये क्लियर हो गया आपको, क्योंकि AD और BC बोथ आर पैरेलल और AB एडजेसेंट, ये AB ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये इंटीरियर एंगल जो होंगे सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर एंगल इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 3 और 2 कितना हुआ, 5x हो गया, अपॉन में 3, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 180 इंटू 3/5, 5 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 3 जा 15, 35 6 जा 30, तो x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 108 डिग्री आ गया, 108 डिग्री इसका एक एंगल आ गया। तो इसका जो हम एडजेसेंट ले रहे हैं उसमें 2/3x, x की वैल्यू पुट कर लो 2/3 इंटू 108 डिग्री, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, ये 72 डिग्री आ जाएगा। तो यानी अगर हमारा ये ए एंगल हो गया, एंगल ए इक्वल टू 108 डिग्री, तो एंगल एडजेसेंट एंगल जो हमने यहाँ पे बी लिया है ये हो गया 72 डिग्री। और आप जानते हो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, ए और सी बोथ विल बी एंगल 108 डिग्री है। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बोथ 108 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। और यहाँ पे जो आपका एंगल बी है, बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी के अपोजिट एंगल्स, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 72 डिग्री। तो हमारे जो 4 एंगल्स है पैरेललोग्राम के, ये हो गए 108 डिग्री। फिर इसका एडजेसेंट ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, दोनों सेम आ रहे हैं 72 डिग्री, अगेन 108 डिग्री। अगर हम ए बी सी ले रहे हैं तो सी के बाद फिर डी आपका वही 72 डिग्री। तो ये हमारे पैरेललोग्राम के 4 एंगल्स हो जाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका।